हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोठवाल क्लासेस पर। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में जो जनजातियां हैं वो पढ़ रहे थे। हमने 3 जनजातियों के बारे में विस्तृत विवरण है जो वो क्या हमने कर लिया था और पिछले वीडियो में हमने भील जनजाति पढ़ी। आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गोंड जनजाति के बारे में, यानी गोंड जनजाति है उसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें ये गोंड जनजाति है तो इस जनजाति की उत्पत्ति है वो कहां से हुई है, इसका उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। गोंड जनजाति है यानी ये जो गोंड जनजाति है बच्चों, इसकी उत्पत्ति है वो देखते हैं। वो है किस शब्द से उत्पत्ति है, वो हुई है खोंडा शब्द से। किस शब्द से हुई है? खोंडा जो शब्द है उस खोंडा शब्द से हुई है। ठीक है बच्चों, यानी गोंड जनजाति है। इस जनजाति के लिए जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कौन से शब्द से? खोंडा शब्द है उससे हुई है। और खोंडा जो है, इस खोंडा का अर्थ होता है पहाड़ी। खोंडा है, इस खोंडा का अर्थ है बच्चों वो क्या होगा, यानी अर्थ मैं कहूं खोंडा शब्द है, इस खोंडा शब्द का अर्थ होता है पहाड़ी। ठीक है बच्चों, क्या होता है? ये जो खोंडा शब्द है, इस खोंडा शब्द का अर्थ है वो क्या हो गया? पहाड़ी होता है। क्या होता है? पहाड़ी होता है। ठीक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोंड जनजाति है वो गोंड जनजाति है, इसकी उत्पत्ति है वो क्या? खोंडा शब्द से, और इसका अर्थ होता है खोंडा का पहाड़ी, यानी पहाड़ों में निवास करने वाली, ये कह सकते हैं। और ये जो गोंड जनजाति है, ये गोंड जनजाति है, ये स्वयं को, यानी ये स्वयं को क्या मानते हैं? ये जो स्वयं को है, ये है स्वयं को कोयटूर। क्या है? कोयटूर। किस शब्द से? कोयटूर से। ठीक है ना, इस स्वयं को किस शब्द से मानते हैं बच्चों? स्वयं को मानते हैं कोयटूर से, या यूं कहें कोल शब्द। ठीक है, तो ये क्या इसकी उत्पत्ति से संबंधित है? वो क्या है? हुई तो वो खोंडा शब्द से, जिसका अर्थ क्या है? पहाड़ी होता है। और स्वयं है वो गोंड जनजाति है, वो स्वयं को मानते हैं कोयटूर, या जिसको क्या है में कोल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोल कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा, यानी क्या है बच्चों? ये है जनजाति है वो विश्व का सबसे बड़ा, क्या है? विश्व का बच्चों सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, ये ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है कि क्या है? विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? क्वेश्चन इस तरह आएगा तो कौन सा है? गोंड जनजाति। ठीक है, भारत में ये क्या कहां है? भारत में ये क्या है? प्रायद्वीपीय भाग में। भारत में कहां पाई जाती है बच्चों? भारत में प्रायद्वीपीय भाग में, ध्यान रखना है। ठीक है ना, विश्व का तो क्या हो गया बच्चों? ये सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, और ये भारत का में क्या है? प्रायद्वीपीय भाग में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती है, ध्यान रखना है। ठीक है, यानी इसकी क्या है परिचय में अगर देखें तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वही ठाई हमने। क्या है? उत्पत्ति खोंडा शब्द से होगी, जिसका अर्थ पहाड़ी हो गया। स्वयं को कोयटूर या कोल मानते हैं। विश्व का क्या है? सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, और क्या है? और है बच्चों भारत में क्या है? प्रायद्वीपीय भाग में पाया जाता है। और प्रायद्वीपीय मेरे हिसाब से प्रायद्वीप का अर्थ आप समझ गए होंगे। प्रायद्वीप का अर्थ होता है क्या? जो यानी 3 ओर जल से घिरा हो, वो प्रायद्वीपीय होता है। ठीक है, अब क्या है? यानी ये प्रायद्वीपीय। उसके बाद अगर बात करें तो ये क्या है? 16वीं सदी, 16वीं सदी क्या है? 16वीं सदी में बच्चों ये ना 16वीं सदी से क्या है? 16वीं सदी में मध्य कह सकते हो, मध्य से 18वीं शताब्दी तक क्या है? 16वीं सदी में मध्य से 18वीं सदी के जो है वो क्या है?
16वीं सदी से जो 18वीं सदी उसके मध्य में क्या है, जो गोंडवाना क्षेत्र है वहां निवास करते थे। कौन से में? गोंडवाना क्षेत्र में। कहा निवास करते थे? गोंडवाना क्षेत्र में, यानी 16वीं से और 18वीं सदी के मध्य गोंडवाना क्षेत्र में निवास करते थे। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये अच्छी ठाठ बाट से रहते थे, उनके वहां क्या है, शासकीय क्षेत्र था, यानी शासनीय क्षेत्र, यानी वो क्या है, इनके शासन हुआ करता था। वो शासन है कहां कहां हुआ करता था वो देखें, यानी इनका वो शासन है बच्चों, वो कहां कहां हुआ करता था। गोंडवाना क्षेत्र में देखें इनके शासन है, वो देखते हैं कि कहां कहां हुआ करता था, यानी शासन क्षेत्र में कह दूं, यानी इनका शासन क्षेत्र है वो कहां कहां हुआ करता था। तो इनका शासन क्षेत्र है वो नंबर 1 पे देखें तो गढ़ मंडला, यानी उनके नाम मैं बता रहा हूं आपको कि कौन कौन से शासन है, कौन कौन से क्षेत्र में वो शासन करते थे 16वीं से 18वीं सदी के मध्य। तो एक तो है बच्चों गढ़मंडला, दूसरा बात करूं तो देवगढ़, दूसरे की अगर बात करें तो कौन सा है बच्चों, देवगढ़, यानी गढ़मंडला, देवगढ़, ठीक है, खेंडला, तीसरा कौन सा हो गया, खेंडला, और एक है चादागढ़, यानी ये इसके चारों के चारों शासन क्षेत्र है। ये 16वीं से 18वीं सदी के मध्य इन्हें चार ये इसके भाग कह सकते हो, जहां पे उनका राज हुआ करता था, जहां पे इनका क्या हुआ करता था, राज हुआ करता था, जहां पे अच्छी तरह से शासन करते थे, अच्छी तरह से ठाठ बाट से रहते थे। लेकिन फिर क्या है, हमने पढ़ा कि इनका जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है, यानी क्या है, पहाड़ी शब्द पढ़ाते हुए पहाड़ी में कैसे गए, यानी गौर करने वाली बात है बच्चों, क्या कि एक तो यानी मुगलों की समय, यानी एक तो क्या है, मुगल आ गए, मुगल व मराठों, मुगलों व मराठों के, ठीक है ना, क्या है, मुगलों व मराठों के आने के बाद, मुगलों व मराठों के आने के बाद, ठीक है, यानी ये मुगलों और मराठों के आने के बाद ये क्या है, बाद ये कह सकते हो कहां चले गए, हाशिए पर या पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए, हाशिए पर चले गए। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, आपको बच्चों याद रखना है इनके शासन क्षेत्र है वो पूछ ले तो शासन क्षेत्र कौन कौन से, गढ़मंडला, देवगढ़, खेंडला और चादागढ़ हुआ करता था। लेकिन इनके साथ क्या हुआ कि इन क्षेत्रों को छोड़ के चला जाना पड़ा, यानी इनकी में क्या है, मुगलों के और मराठों के आने के बाद, मुगलों ने मराठों ने इनको क्या है, पछाड़ दिया, इनके आने के बाद वो क्या है, हाशिए पे चले गए, यानी उन शासन क्षेत्र को मुगलों और मराठों ने क्या है, कब्जे में ले लिया, ये कह सकते हो। तो इनके आने के बाद क्या है, चले गए। तो ये इनकी क्या है, परिचय कह सकते हो। अब पढ़ेंगे इनके निवास क्षेत्र के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों, इनका निवास क्षेत्र कहां है, कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जनजाति। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है बच्चों। पढ़ते हैं इसके निवास क्षेत्र के बारे में, यानी बच्चों इनका निवास क्षेत्र है वो कहां है, यानी क्या बात करें, इनके निवास क्षेत्र की बात करें तो इनका निवास क्षेत्र है वो कहां है। तो इनके निवास क्षेत्र को बच्चों मैं, यानी इनके निवास क्षेत्र को मैं दो भागों में बांट देता हूं, ठीक है, क्या, दो भागों में बांट देता हूं इनके निवास क्षेत्र को। पहला भाग बांट देते हैं राज्यों का, पहला भाग क्या बांट देंगे, राज्यों का, और दूसरा भाग बांट देंगे बच्चों पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए तो क्या है, कौन कौन सी पहाड़ियों पे, और उनके बाद क्या है, पहाड़ी पढ़ रहे हैं और क्या है, नदियां भी पढ़ेंगे, यानी किन नदियों के किनारे ये रहा करते थे। तो इनके दो भागों में इनके जो निवास क्षेत्र है बच्चों वो क्या है, बांट दिया। तो देखते हैं कि राज्यों में ये कहां कहां निवास करते थे
कौन कौन से राज्यों में ये निवास करते हैं भारत के, क्योंकि भारत की जनजाति है तो भारत के राज्यों में लगभग निवास करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर देखूं तो नंबर 1 पे राज्यों में देखें तो एमपी, मध्य प्रदेश कहां मिलती है? एमपी यानी मध्य प्रदेश। क्या है बच्चों? मध्य प्रदेश। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा राज्य अगर बात करूं तो क्या है? छत्तीसगढ़। दूसरा राज्य कौन सा है बच्चों? एक मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और एक तीसरा यानी तेलंगाना में, यानी क्या इन्हीं के नजदीक जो लगते हैं, नजदीक नजदीक वहां है तेलंगाना। ठीक है, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और क्या है? महाराष्ट्र। तीसरा और चौथा हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, चौथा चलो यहां लिख देता हूं, नीचे दिखाई नहीं देगा। तो क्या है? महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा, ये पांचवा यहां लिखता हूं मैं, उड़ीसा, जिसको आजकल क्या है उड़ीसा भी कहते हैं, ये भी जानते हैं, ओडिशा। उड़ीसा को क्या है वर्तमान में? ओडिशा। ये भी है। और क्या है? आसाम। और क्या है? 5 और 6, आसाम। इनको मैं आपको मैप में बता दूंगा कि कहां का है। तो क्या है? एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, और एक आसाम हो गया। अगर एक और क्या है? झारखंड है बच्चों। क्या है? झारखंड। ये इनके क्या है? राज्यों के हिसाब से, ये इनके क्या है? राज्यों के हिसाब से है बच्चों, क्या इनका निवास क्षेत्र, यानी किन किन राज्यों में निवास करते हैं। तो एमपी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा यानी उड़ीसा में, और आसाम और झारखंड, यानी 7 राज्यों में क्या है इनका निवास क्षेत्र है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, निवास क्षेत्र कई बार पूछ लेता है कक्षा 12 की जो। उनके बाद अगर बात करें तो ये क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में कहां कहां है बच्चों? तो इनके पहाड़ी या इनके पर्वतीय क्षेत्र है वो देखें तो पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे पहले अगर बात करें तो क्या है? सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र कौन सा है? सतपुड़ा हो गया। सतपुड़ा मैकाल है, मैकाल है, सतपुड़ा है, मैकाल है। ठीक है, सतपुड़ा, मैकाल, गडजात, गडजात, सोन देवगढ़, देवगढ़। क्या है? सतपुड़ा है, मैकाल है, सोन देवगढ़ है, जिसको क्या है उच्च भूमि भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? उच्च भूमि। क्या कह सकते हो? उच्च भूमि। बस्तर का पठार है, एक क्या है? बस्तर का पठार। ठीक है बच्चों, क्या है? बस्तर का पठार या दंडकारण्य क्षेत्र भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? दंडकारण्य क्षेत्र। तो ये क्या है? इनके पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र हैं। सतपुड़ा है, मैकाल है, ठीक है, गडजात है, सोनदेवगढ़ है, बस्तर की पहाड़ी है। ठीक है, जिसको क्या है सोनदेवगढ़ उच्च भूमि या बस्तर का पठार, उसको क्या है आप तो क्या कह सकते हो? दंडकारण्य क्षेत्र है। यानी इन क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्र हो गए जहां ये निवास करते हैं। नदियां लिखी है तो नदियां भी देखेंगे, क्योंकि ये नदियों ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उद्गम क्षेत्र है वो इन्हीं पहाड़ों या पर्वतीय क्षेत्रों से है। कौन कौन सी नदी है बच्चों? मैं यहाँ की बजाय थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ये थोड़ा साफ कर। पहाड़ी या यहां लिख देता हूं इसके ऊपर ये नदियां। ठीक है, नदियां। अब तो क्या है कौन कौन सी नदियां है ये देखना है। तो नंबर 1 पे नर्मदा। कौन सी है बच्चों? नंबर 1 पे नर्मदा है, ताप्ती है। ठीक है, नंबर 1 है नर्मदा, ताप्ती। नंबर 2 पे ताप्ती, नंबर 3 पे सोम है,
ठीक है। नंबर 3 पे क्या है, सोम है। 4 पे गोदावरी है। कौन कौन सी नदियां हैं, नर्मदा है, ताप्ती है, सोम है, गोदावरी है, और क्या है, अगर एक दो देखिए तो क्या है, महानदी। और कौन सी है बच्चों, महानदी है। क्या है, महानदी है, यानी ये मैं। ठीक है, तो ये इनकी नदियां हैं। ये क्या है, ये नदियां भी आपको ध्यान रखना कि ये जो नदियां हैं इन्हीं पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों से इनका उद्गम है। तो ये क्या है, इनका निवास क्षेत्र है बच्चों। क्या है, निवास क्षेत्र है किसका, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। यानी क्या है, राज्यों के हिसाब से हमने देखा तो एमपी मध्य प्रदेश में ये निवास करते हैं, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, आसाम में और झारखंड में गोंड जनजाति वो निवास करती है। पहाड़ी क्षेत्र देखे हमने सतपुड़ा में, मैकाल में, गढ़ जाट में, सोनदेवगढ़ में, बस्तर की पहाड़ियों में देखा। उन्हीं से क्या है, ये नर्मदा क्षेत्र, नदियां देखी, नर्मदा, ताप्ती, सोम, गोदावरी, महानदी देखी। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप में अगर बता दूं तो आसानी से आपको और याद हो जाएगा। तो क्या है, इनके निवास क्षेत्र में, यानी थोड़ा सा अगर मैं मैप का जिक्र करूं, यानी क्या है, यानी ये क्या है, इस साइड में ज्यादा नहीं है, यानी क्या है, ये आप इसके ये वाला क्षेत्र है वो कह सकते हो। ठीक है, ये क्या है, यानी जो हमने नाम पढ़े थे, मध्य प्रदेश पढ़ा था, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, और एक थोड़ा सा क्या है जो पढ़ा था, यानी थोड़ा सा आसाम साइड। तो ये क्या है, इनके निवास क्षेत्र है, यानी इन क्षेत्रों में क्या है, ये निवास क्षेत्र है, वो है जहां ये निवास करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनका गोंड जनजाति है, इनका निवास क्षेत्र है, जहां से क्या है, और ये नदियां है, नदियां भी ध्यान रखना, नदियां भी क्या है, इन्हीं से ये नदियां है, वो भी क्या है, इनका उद्गम क्षेत्र है। जैसे सोम है, महानदी है, ठीक है, और क्या है, गोदावरी है, सारी की सारी नदियां के वहीं से, जहां ये पहाड़ियां भी यही है, इन नदियों का उद्गम क्षेत्र भी यही है, और यही ये क्या है, गोंड जनजाति है बच्चों, निवास करती है। तो ये क्या है, हमने गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र पढ़ा। आर्थिक क्रियाकलाप आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा, रुचिकर नहीं रहेगा देखने में। तो आज हमने 2 पार्ट पढ़ लिए, एक तो इसका जो गोंड जनजाति परिचय पढ़ा और दूसरा निवास क्षेत्र पढ़ा। आर्थिक क्रियाकलाप है वो आगे वाली वीडियो में देखें। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।